चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन गांव में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जिले स्तर पर कोरोना से निपटने की रणनीति तैयार कर इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या जिलों में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे। यूपी में कोरोना संक्रमण का अब गांव में अच्छा खासा असर भी देखा जा रहा है। जिला स्तर पर कोरोना से निपटने की तमाम रणनीति भी तैयार की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर आशुतोष दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। तमाम रणनीति तैयार की जा रही है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना जब से आया है पिछले वर्ष मार्च से, तब से अब तक हम लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और इसके लिए निपटने के लिए हम लोग जो है हमेशा से सदैव प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिशा में अमेठी जनपद भी हमेशा अग्रणी रहा है। अमेठी जिले का प्रशासन और हमारी लोकप्रिय सांसद महोदय और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग जो है नित्य प्रतिदिन हम लोगों के कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। सांसद महोदया प्रतिदिन हम लोगों को निर्देशित करती हैं, और इसी के क्रम में जिला प्रशासन भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के प्रत्येक कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा है, और हर स्तर पर जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों को लगाया गया है। चाहे वो चिकित्सालय की व्यवस्था हो, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों की साफ, हर एक पर एक एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अगर कहीं किसी अधिकारी से कोई चूक होती है तो दूसरा अधिकारी उसको पकड़ ले। और इसी के क्रम में हम लोगों ने दूसरी लहर आई थी, उस लहर में हम लोग जहां पर एक समय में हमारे जनपद की पॉजिटिविटी लगभग 14% हो गई थी, उसको हम लोग जो है वर्तमान समय में 1 से 1.5% पर लाने में सफल हुए हैं। आज की तारीख में अगर हम कोविड मरीजों की बात करते हैं तो जनपद अमेठी में यह संख्या लगभग नगण्य के बराबर है। आज हमारे यहाँ पॉजिटिव अगर पेशेंट की बात करते हैं तो रात में जो पोर्टल से हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, केवल 29 पेशेंट हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं 1125 सैंपल से। और इस वक्त जो है हमारे पास कुल एक्टिव पेशेंट की बात अगर मैं करता हूं तो 960 पेशेंट हमारे पास एक्टिव पेशेंट हैं, और हमारे 877 पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। इसी तरह से 45 मरीज हमारे यहाँ कोविड L2 हॉस्पिटल है, वहां पर भर्ती हैं, और हमारे जो है 30 मरीज जो है विभिन्न ELC अस्पताल में भर्ती हैं, और जिनका मैंने सुबह ही कुशल क्षेम पूछा था, सभी स्वस्थ हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थिति हमारी पूरी तरह से नियंत्रण में है। दिन प्रतिदिन हमारे केसेस घट रहे हैं, हमारी मॉर्टेलिटी रेट भी काफी जो मानक है उसके नीचे हम पहुंच चुके हैं। और अगर इसी तरह से देखा जाए, खास करके वर्तमान समय में हमारे जिला प्रशासन ने और हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट, इसी बेसिस पर चल रहे हैं। हमारे जनपद में टोटल जो है 1812 आशाएं हैं। घर घर उनका भ्रमण का अभियान दिया गया है। वो प्रत्येक दिन जो है 30 से 40 घरों का भ्रमण करती हैं। वहां जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति मिलते हैं उनको चिन्हित करती हैं, उनको पहले से बनी हुई किट, दवाओं का किट उपलब्ध कराया जाता है, और इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट कर करके इसको जो है उनके जो बने हुए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको दे देती हैं, और सेक्टर मजिस्ट्रेट इस सूची को जो है वीडियोज को देते हैं। वीडियो जो होते हैं इस सूची को चिकित्सा अधीक्षक के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद चिकित्सा अधीक्षक अपनी RRT टीम जो है भेजते हैं, और RRT टीम जाकर के जो चिन्हित लक्षण युक्त मरीज होते हैं उनकी जांच करते हैं। जांच करने में अगर वो धनात्मक पाए जाते हैं तो उनको जो है होम आइसोलेशन की जो नियम है वो होम आइसोलेशन का ऐप डाउनलोड कराया जाता है, और इसी के साथ साथ करते हैं। और अगर उनके घर की व्यवस्था को देखा जाता, अगर उनके घर में सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट कमरा रहने के लिए नहीं है, तो जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं उनको हम उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखते हैं। अगर कोई मरीज गंभीर होता है जिसको घर पर या क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जा सकता, उसको हम लोग तत्काल जो है अपनी 108 की एम्बुलेंस से ला करके चिकित्सालय में भर्ती कराते हैं। अगर इस लहर की बात करते हैं तो इस लहर में हम लोगों ने करीब 150 अपने जो है बेड बढ़ाए हैं L2 हॉस्पिटल्स के।
हमने 4 प्राथमिक हमारे जो CSC थी, 4 CSC में हमने जो है अपने 25-25 बेड के ऑक्सीजन युक्त बेड कराए हैं। और हमने इस दूसरी लहर में हमने जो है 55 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बढ़ाए हैं। हमारे जनपद में 5 ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति हो गई है और इस माह के अंत तक वो लगने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारे जनपद में 24 वेंटिलेटर्स हैं और सभी क्रियाशील हैं और HFNC 2 काम कर रही हैं जो भी क्रियाशील हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। यह स्थिति 30 अप्रैल तक थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद से जिला प्रशासन के हमारे क्षेत्रीय माननीय मंत्री जी जो हैं, जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, हमारी नोडल ऑफिसर जो हमारी नोडल ऑफिसर हैं, वो भी एसीएस रैंक की ऑफिसर्स हैं। कॉन्टिन्यूअस उनका सुपरविजन चलता है। हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी माननीय मंत्री जी, हमारी सांसद महोदया का कॉन्टिन्यूअस निगरानी होती है। जनपद में प्रतिदिन हम लोगों से बातें करती हैं। हमारी सांसद महोदया दिन में 2 बार मीटिंग होती है और साथ ही साथ जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर ऊपर हम लोगों ने एक काफी बड़ा सा बना रखा है, जहां पर हमारी 10 टेलीफोन लाइन्स हैं और सभी में हंटिंग लाइन्स हैं। वहां पर भी हमारी बैठक होती, वहां पर हमारे कर्मचारी 6 कर्मचारी प्रत्येक शिफ्ट में रहते हैं और एक लेवल 4 का चिकित्सा अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहता है। वहां पर जो मरीज, इसी तरह से जो मरीज टेली कंसल्टेशन के लिए हमने 21 डॉक्टरों की एक टीम बना रखी है और ये डॉक्टर्स प्रतिदिन लगभग 500 से 600 लोगों को टेली कंसल्टेशन देते हैं। जी आशुतोष जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में आते हैं, अस्पताल के माहौल को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें पॉजिटिव फील कराने के लिए क्या कुछ इंतजाम अस्पताल की तरफ से किए जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक, जैसे कि अभी आपने पूछा, तो हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बना रखा है अपने जितने भी हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं जी। वहां पर हमने आयुष्मान मित्रों को लगा रखा है और वो जो है मरीज और मरीज के परिजनों के बीच में संवाद कराते हैं जी। प्रतिदिन जो है सुबह शाम उनके बीच में संवाद कराते हैं। उनकी काउंसलिंग करने के लिए हमारे यहाँ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर BB सिंह हैं, वो लगाए गए हैं, जो कि क्योंकि इस कोविड काल में कुछ लोगों में मानसिक अवसाद हो जाता है, उनको मानसिक अवसाद से उबरने के लिए उनकी काउंसलिंग करती है। वो कोविड हॉस्पिटल में भी रहते हैं और हमारे कंट्रोल रूम में भी एक काउंसलर की ड्यूटी हमने लगा रखी है। अगर कोई परिजन यहाँ पर बात करता है तो हमारे काउंसलर से भी बात होती है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के यहाँ क्लिनिकल एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती हैं। हमारे फिजिशियंस राउंड द क्लॉक चिकित्सालय में रहते हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक रहते हैं। जिस किसी मरीज को कोई समस्या होती है या कोई भी उसकी मानसिक परेशानी होती है, उसको तत्काल हम लोग निराकरण करने के लिए करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं अपने जो है कोविड हॉस्पिटल्स का राउंड लेते हैं, वहां पर की व्यवस्थाओं को जांचते परखते हैं। कोशिश ये रहती है कि वो जनता के पैमाने पर खरा उतरे। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने अपना कीमती समय दिया तमाम बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।